बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। वक्त हुआ है 8 की फाइट का। आज का मुद्दा 8 की फाइट का है सियासी फुटबॉल। भजनलाल सरकार के कामकाज को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा और दूसरे कांग्रेसी नेता लगातार निशाना बनाते रहे और कल गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कामकाज को वो निशाने पर लेते हुए बोलते हैं कि यह सरकार सही से काम नहीं कर रही। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे। डोटासरा ने कहा था कि बीजेपी में नया मॉडल चल रहा है, कोई भी पपेट यानी कोई भी कठपुतली बैठाओ, कोई भी पपेट बैठाओ, उसे सत्ता सौंप दो और दिल्ली से सरकार चलाओ। ये उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वो पर्ची के मुताबिक काम करे। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज पलटवार किया, जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं। डोटासरा बार बार पर्ची की बात करते हैं, इसके अलावा उनका कोई बयान नहीं होता है। पता नहीं उन्हें कहां से पर्ची लगती है। आज इन्हीं बयानों को लेकर चर्चा करेंगे। आज इसी सियासी फुटबॉल पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार के कामकाज को लेकर डोटासरा और मदन राठौड़ में जुबानी जंग। मदन राठौड़ बोले, डोटासरा बिना बॉल फुटबॉल खेल रहे हैं। डोटासरा जी बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं। बॉल तो है ही नहीं, यूं ही टांगे मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो क्या बोलते हैं उनको खुद को बाद में पता चलता है कि मैंने क्या बोल दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा, राज्य सरकार कर रही है अच्छा काम। जब अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि आपने क्या क्या किया था तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने कब कब क्या क्या किया था। तो हम तो न्याय संगत काम कर रहे हैं। कोई डोटासरा का बीजेपी पर तंज, नया मॉडल पपेट बैठाओ, दिल्ली से सरकार चलाओ। ये जो इनका मॉडल है ये खतरनाक है और ये दिल्ली से चला है कि कमजोर लोगों को बैठाओ, नीचे के लेवल के अंदर जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल पंगु बना दो। पीसीसी चीफ बोले, जनहित के मुद्दे सदन से सड़क तक उठाएंगे। प्रदेश के लोगों के बीच में हम लोग जाएंगे यहाँ पर और सड़क और सदन में जनता के मुद्दों के लिए हम लोग काम करेंगे। सियासी फुटबॉल। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, एक एक करके सभी का परिचय कराते हैं। राखी राठौड़ जी बीजेपी से हैं। राखी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस से हैं। राजेंद्र जी आपका भी स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत चूंकि पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी का बयान है और अब फिर आज उस बयान का जवाब कहिए या पलटवार कहिए मदन राठौड़ का है, तो कांग्रेस से करते। राजेंद्र आर्य जी, हम तो सब यही जानते थे कि बड़े अच्छे राजनेता हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, पीसीसी अध्यक्ष हैं राजस्थान के, लेकिन यह नहीं पता था कि वो बड़े अच्छे फुटबॉल प्लेयर भी है, बिना फुटबॉल के फुटबॉल खेलते हैं। देखिए, वो एक स्पोर्ट्समैन है और एक अच्छे राजनेता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी को संशय हो तो मैदान में आजमा सकता है उनके साथ में। तो मैं तो यहाँ यही कहना चाहूंगा। दूसरा, मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी झुंझुनू का एक परसों का मामला है जिसके अंदर प्रभारी मंत्री के सामने जन सुनवाई में एक बुजुर्ग को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन की मांग कर रहे थे। तो ये सरकार का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। किसान अगर कुछ मांगे, चाहे खाद मांगे, चाहे बीज मांगे, चाहे नहरों में पानी मांगे, चाहे बिजली मांगे, तो उनके ऊपर मुकदमे कायम करते हैं। वो मुआवजे की मांग करें तो उनको अंदर कर दिया जाता है। आप सुनिए, एक साल के अंदर इन्होंने किसान सम्मान निधि के अंदर जो पहले 80 लाख हुआ करते थे उनको घटा के 60 लाख कर दिया। आप बताइए 20 लाख लोग को कौन से नंबर काटे। जो उज्ज्वला रसोई गैस है उसके अंदर भी जो पहले 71 लाख हुआ करते थे उसको भी काट के अब ये कह रहे हैं कि सब 65-66 लाख ही बचे। अब आप बताइए, ये वास्तव में इनकी कोई नीयत नहीं है। इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि साहब नहीं, मोदी जी की गारंटी है, वो है, ये है, लेकिन कोई गारंटी धरातल पर नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिला विरोधी सरकार का एक फैसला सुनाना चाहता हूं आपको। मतलब झुंझुनू के अंदर एक एएनएम, महिला एएनएम का ट्रांसफर कर दिया और उसमें क्या लिखा गया कि झुंझुनू के सबसे दूरस्थ स्थान पर आप देखिए एक जनप्रतिनिधि जो कि जनता से चुना हुआ व्यक्ति है, उसकी अनुशंसा किसी महिला कर्मचारी के लिए क्या ऐसी हो सकती है? राजस्थान अभाव अभियोगों का प्रदेश है जहां पे महिला शिक्षा को बहुत बड़ा, मतलब हम कैसे ऊपर लेके आए, हम आजादी से
समय से लेकर आज तक कैसे महिलाएं नौकरी करती है, रेगिस्तानी प्रदेश है, दूर दराज है। आज महिलाओं के बारे में एक जनप्रतिनिधि की ऐसी है और वो का वो छाप दिया आपने ट्रांसफर आदेश के अंदर। अरे क्या है ये, सरकार है या सर्कस? आप बताइए ना, कहीं पे भी किसी, ये सरकार का इकबाल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं राजेंद्र जी एक सवाल आपसे कर रहा हूं, जो मुद्दे आप किसानों से लेकर, मैं एक मिनट मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। मैं कह रहा हूं एसआई भर्ती के ऊपर जो इनका लीगल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, एजी होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, उसको एडवोकेट जनरल जो होता है, उसकी अनुशंसा को नजरअंदाज कर दिया, एटीएस एसओजी की अनुशंसा को नजरअंदाज कर दिया, कैबिनेट सब कमेटी की अनुशंसा को नजरअंदाज कर दिया, डीजी की जो भी पुलिस मुख्यालय से अनुशंसा आई थी उसको। अरे ये सरकार अपने तंत्र को जुटला रही है, सरकार अपनी गवर्नेंस के ऊपर जूता मार रही है। तो आज बताइए हम माने क्या ये सरकार चल रही है? आप बताइए। ठीक है, एक मिनट सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। एक मिनट, जितनी बातें, जितने मुद्दे आप उठा रहे हैं, बता रहे हैं, एक मिनट, जितनी बातें, जितने मुद्दे आप उठा रहे हैं बता रहे हैं, लेकिन मदन राठौर जी तो कह रहे हैं कि बस पर्ची वाले बयान के अलावा कुछ उनके पास है ही नहीं। पहले पर्ची था, पपेट की भी बात कर रहे हो, तो ये मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप तो बात तो कर रहे हो, आप ईमानदारी से बताइए, सदन से लेकर सड़क तक आप बात रख रहे हैं, लेकिन सड़क पर आप कितना हाल फिलहाल में नजर आए? आप ये बताइए कि आपकी तरफ से जब सरकार ने जिलों को निरस्त किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष ने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पीसीसी अध्यक्ष की तरफ से कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कितना आपने जन आंदोलन खड़ा कर दिया, कितनी सड़क पर उतरे आप, लाठियां खाई? आप नीम का थाना गए? आप बताइए ना, आप नीम का थाना गए? आप सीकर में जाके आपने देखा? आपने सांचौर के अंदर जाके देखा? आपने गंगापुर सिटी के अंदर जाके देखा? आप बताइए ना। अरे देखिए ना, मैं आपको बार बार यही तो कह रहा हूं ना, सरकार जनविरोधी फैसले ले रही है, ये तो आप भी मानते हैं। अब आपको देखना ना, आज सदन आउट हो जाने दीजिए, उसके बाद में पता चल जाएगा। सदन के बाद में जब बीच में 2 दिन की छुट्टियां पड़ेगी, तब मंत्री जाएंगे, तब बता देंगे क्या होता है उनके ऊपर। आज देखिए, आज ये जो लड़ाई है ना, ये संघर्ष का जो बिगुल है, जनता के लिए जो संघर्ष है ना, ये बिगुल बज चुका है। आप विधानसभा का सत्र चालू हो जाने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कितने पानी में और इनकी कसौटी कहां तक है, पता चल जाएगा। राखी राठौर जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो कहा था मैं बताता हूं, उन्होंने कहा कि आजकल बीजेपी में नया मॉडल चल रहा है, कोई भी पपेट बैठाओ, उसे सत्ता सौंप दो, दिल्ली से सरकार चलाओ, पर्ची भेजो, आंख बंद करके अगला साइन करें, पर्ची के मुताबिक काम करे। मॉडल देश, प्रदेश और लोगों के लिए खतरनाक है। उनका सीधा निशाना मुख्यमंत्री के ऊपर, उनका सीधा निशाना दिल्ली में आला कमान के ऊपर, उनका सीधा निशाना कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है। और आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार तो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। देखिए रविंद्र जी, देखिए पर्ची की बात पहली बार तो है नहीं कि इन्होंने करी है। इससे पहले भी कई बार हमने इस तरह की बातें सुनी है डोटासरा जी की तरफ से, क्योंकि उनके पास और कुछ मुद्दा है नहीं। बेहतर ये होता कि पहले साल में क्या क्या काम उनकी सरकार के वक्त हुआ और हमारी सरकार ने किया, इसका कंपैरिजन करते, वो बताते कि हमने कितनी भर्ती पहले साल के अंदर अनाउंस करी और कितनी अनाउंस हमारे वाले में हुई है। 2019 के अंदर 2019 के अंदर अगर हम देखें तो भर्तियां जो हैं वो इन लोगों ने अनाउंस की 20,000, हमने पहले ही साल में 1,30,000 भर्तियां अनाउंस की हैं। तो कंपैरिजन कामों का हो जाए रविंद्र जी, कहां प्रॉब्लम है? लेकिन आप मुद्दे पे आना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास एक ही मुद्दा है और ये पर्ची वाली बात तो बहुत पहले फेल हो चुकी है। आप देखिए ये 7 जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें 4 में जो है वो इनकी जमानत जब्त हुई है। तो ये पर्ची वाली बात तो जनता कब से रिजेक्ट कर चुकी है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए डोटासरा जी को कि वो अपने कद का और पद का एहसास करें कि कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जब हमने ठीक है, चलिए आप ही से पूछ लेते हैं, आप बता दीजिए कि आपकी सरकार ने 1 साल में क्या काम किया और फिर राजेंद्र आर्य जी भी बता देंगे उनकी पिछली सरकार ने, राजेंद्र जी पहले 1 साल में क्या काम किया। मैं आखिरी के 6 महीने, आखिरी के 1 साल की नहीं बात करूंगा आपसे। जी बताइए राखी। डोटासरा जी जो सीकर में बैठे रहे, झुंझुनू में गए नहीं चुनाव प्रचार करने की, क्योंकि क्या मुंह लेकर जाते, क्योंकि काम कुछ कराया नहीं। तो पिछले अगले 5 सालों के अंदर जो काम हम लोग कराएंगे उसके बूते पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं और अल्टीमेटली हमको उसका बेनिफिट होएगा। तो जब काम हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कांग्रेसी नेताओं को कि उनको बौखलाहट है, इसलिए मुद्दा कुछ भी नहीं है। बिना मुद्दे के बिना बात की बात करनी। और ये पर्ची वाली बात तो कितनी बार डिस्कस हो गई, लेकिन इनके पास में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जिसके बेसिस में जनता के बीच में जाए और उनको बताए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बताइए मेरे को आप राखी जी, बताइए, क्योंकि फिर उसके बाद मैं राजेंद्र आर्य जी से भी पूछूंगा कि उनकी सरकार के पहले साल के कार्यकाल में क्या काम हुआ था। आप बताइए जरा पहले।
देखिए, सबसे बड़ा बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और पानी की जो व्यवस्था हमारे राजस्थान के लिए जरूरी थी। बिजली के लिए अभी राइजिंग राजस्थान के माध्यम से सबसे ज्यादा अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो वो बिजली में के क्षेत्र में आएंगे। 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का जो काम किया है हमारा प्रदेश, जिसमें बहुत नहीं, एक साल में तो नहीं हुआ ना, लेकिन 325 दिन हमारे पास धूप होती है, लेकिन सोलर एनर्जी, लेकिन हमने शुरुआत कर दी है, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से शुरू किया। कुसुम योजना में देखिए अभी रिकॉर्ड स्तर पर किसानों को दिन में बिजली मिलना शुरू हुई है। इसके अलावा ईआरसीपी और यमुना जल समझौते के माध्यम से अगले सालों में पानी की प्रॉब्लम जो है उसको भी हम खत्म करने का काम करेंगे। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व कार्य हुआ है, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, 1,30,000 नौकरियों की जो भर्तियां हैं वो कहां पे डिस्कस कभी हुई? कभी भी 5 साल के अंदर कितने देखेंगे तो नौकरी कांग्रेस पार्टी ने कभी इतना रिकॉर्ड नहीं जो है। नहीं, मतलब कितनी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, कितने नौकरी में लग गए पहले से एक साल में? देखिए, 47,000 पहले से हम दे चुके हैं। अभी युवा दिवस पर ठीक है। 13,500 नियुक्तियां पत्र सरकार ने दिए थे, लेकिन ये इससे भी ज्यादा है जितना इन लोगों ने 5 साल में काम किया। जी। तो कामों के बूते पे कंपैरिजन होगा रविंद्र जी, तो बहुत अच्छी चीज है। बिना बात की बात करेंगे तो ये वो लोग हैं जिनको कि खेलना आता नहीं है, जिन्होंने काम कुछ किया नहीं, और ये तो वैसे भी एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट है, जो कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जब भाग गए थे मानेसर तब बना दिया लास्ट मोमेंट पर। इसमें झगड़ा क्या है इनके नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के बीच में? अब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर राजेंद्र आर्य जी, सुना था एक मूवी भी आई थी, फिल्म भी आई थी, लेकिन ये तो जो है एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष बता दिया गया गोविंद सिंह डोटासरा जी को। और उन्होंने बताए पहली साल में क्या क्या काम किए। कह रहे हैं कि हमने तो 5 साल में जितने काम आपकी सरकार ने नहीं किए तो उतने कर लिए थे। आप भी बताइए जरा। देखिए रविंदर जी, इस सरकार ने, हमने हमारी पहली कैबिनेट में जितने फैसले किए थे ना, इन्होंने 1 साल में नहीं किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली कैबिनेट के अंदर जो पंचायतों के अंदर, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ। अरे सर, लगातार सुन रहे हैं, तैयार प्रॉब्लम है कि आप सुन लीजिए ना। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप थोड़ा सा अरे आइए सर, बोलिए बोलिए, आप एक एंकर हैं और हमारे प्रति भी थोड़ी सी सद्भावना रखिए। मैं कहता हूं पहली कैबिनेट के अंदर पंचायती राज संस्थानों के अंदर जो मतलब शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता थी वो समाप्त की। दूसरा, सुन लीजिए, ये खराब थोड़ी है। आज पंचायती राज के अंदर अगर हमारे जनप्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे तो क्या आप चाहते क्या हो? आप चाहते नहीं, ऐसा नहीं है। आप अनपढ़ आदमी को मंत्री बना सकते हो, आप अनपढ़ आदमी को मंत्री बना सकते हो, तो हम सरपंच नहीं बना सकते। आप अनपढ़ आदमी को मंत्री बनाते हो कि नहीं बनाते हो? आप अनपढ़ आदमी को मंत्री बनाते हो ना? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप अनपढ़ आदमी को मंत्री बनाते हो, आप अनपढ़ आदमी को कुछ भी बना देते हो। मैं वही बता रहा हूँ, वो जनता तय करेगी। ठीक है, राखी जी की अच्छा काम, बेहतर काम या खराब काम कौन सा रहा, उसी वजह से तो देखिए यह विपक्ष में आ गया। बताइए और क्या काम करा है पहले साल में? बता दिया, 2023 में बता दिया। 21,90,000 किसानों के 14,000 करोड़ से अधिक के कर्ज माफ किए। ठीक है, सुन लीजिए, 21,000 आत्महत्या, सुन लीजिए। अब ये बीच में बोलेंगे तो सुन लीजिए, राखी जी सुन लीजिए। मेयर का चुनाव, मेयर सभापति का डायरेक्ट चुनाव हमने चालू किया वापस से। सुन लीजिए, आप सुनिए, देख सुनने की हिम्मत रखिए। जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है 500 वाली 750 की, 750 वाली 1000 की, सुन लीजिए। अभी कितनी है? सुन लीजिए ना, अभी कितनी? आप बताइए ना, आप बता लीजिए। मिल ही नहीं रही अब तो पेंशन ही नहीं मिल रही, अब तो पेंशन ही नहीं मिल रही रविंदर जी। अब वो बुजुर्ग आदमी, ठीक है, पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है, लेकिन कागजों में तो बढ़ाई तो गई है ना। ने जेल में डाल दिया मंत्री के सामने एक आदमी को जेल में डाल दिया जाता है, और एक जनप्रतिनिधि कहता है एक महिला कर्मचारी को दूरस्थ स्थान पे पदस्थापित किया जाए, और वो स्थानांतरण आदेश में छप जाता है। ये तो सरकार की नीति है और नियत है। आप देखिए, महिला विरोधी सरकार, देखिए तो सही ना, महिला विरोधी सरकार है ये, महिला विरोधी सरकार है ये। सद्भावना में रख रहा हूं आपके साथ, थोड़ा कुछ और काम 1 साल का याद आ रहा हो तो बता दीजिएगा राजेंद्र आर्य जी। हाँ, नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो पहली कैबिनेट के काम बता रहा हूँ। 1 साल के तो आप सुन ही नहीं पाओगे। बताओ ना, तो 1 साल के अगली डिबेट में कर लेंगे। अभी तो आप कैबिनेट के ऊपर ही बात कर लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, आपने मेरे को एक बात बताइए, आपने किसानों की कर्ज माफी की क्या?
हमने 22 लाख किसानों की पेट्रोल भी कर्जमाफी सस्ता की। होना था आप इनके टाइम में, तो पेट्रोल और डीजल भी तो बीजेपी को सस्ता कर रहा था। कोऑपरेटिव बैंकों के, राष्ट्रीयकृत बैंकों के नहीं, नो, गलत बात। हमने कोऑपरेटिव बैंकों के माफ किए क्योंकि वही हमारे अधिकार क्षेत्र में थे। हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, हमने वित्त मंत्री को पत्र लिखा, हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। हमने कहा नौकरी पहले साल में कितनी दी थी? हम पैसा देना, नौकरी पहले साल में कितनी दी थी? नौकरी कितनी दी थी बताओ? नौकरी पहले साल में 80,000 दी थी, जिसके अंदर इनके खुद के 27,000 निकाली थी। 27,000 तो इनकी जो मतलब कोर्ट के अंदर विचाराधीन थी उनको दिया, और उसके अलावा 80,000 नौकरियां दी। पूरे कार्यकाल के अंदर 2,60,000 नौकरियां दी और 1 लाख से ज्यादा विचाराधीन थी। क्या बातें करते हो? पेपर लीक तो आपके टाइम में भी हो रहे हैं। माफिया आप बताइए ना, आपको तो पता भी चल गया, आपको पता चल गया कि एसआई भर्ती के अंदर गड़बड़ी हुई है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई। आपकी सरकार किसको बचाना चाहती है? एसआई भर्ती रद्द करने में आपकी सरकार किसको बचाना चाहती है? बताओ ना, राखी जी से पूछिए ना, हमारी बहन ने पूछिए इनसे कि एसआई भर्ती में अपने भाई का सवाल का जवाब दे दीजिए राखी जी। बातें करते हैं ना, मगरमच्छ किसको बचा रही है आप? सरकार किसको बचा रही है? जब सब कह चुके हैं कि एसआई भर्ती को रद्द कीजिए, आप कोर्ट का बहाना लगा रहे हो। बहाना क्यों? कोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? न्यायपालिका के आगे जा सकते हैं? नहीं, न्यायपालिका को तो बीच में घुसेड़ दिया आपने जबरदस्ती। अरे घुसेड़ दिया, व्हाट इज दिस लैंग्वेज? आप इस तरह की लैंग्वेज न्यायपालिका के आपने फंसाया इस मामले को, आपने फालतू बात डोटासरा जी करते हैं, यही फालतू बात डोटासरा करता है, यही फालतू बात आप कर रहे हैं। आपको मालूम है कोर्ट में है मैटर, सरकार ले रही एक्शन। अगर मंशा होती नहीं तो कुछ एक्शन होता ही नहीं। मंशा थी इसलिए किया है। बेरोजगारों के साथ पेपर लीक कराने वाले बेरोजगारों के साथ धोखा किया। लगातार पेपर लीक हुए, चाहे रीच का हो, चाहे जेईएन हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, ईओ हो, हर भर्ती लीक हुई। इस तरह से आपने किस तरह से बेरोजगार आशुतोष रावत जी, ये स्टूडियो से लेकर जो राजनेताओं के बीच में मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्षों के बीच जो सियासी बयानबाजी की फुटबॉल चल रही है, प्रदेश की जनता कैसे देख रही है? उनके हितों की कितनी बात हो रही है? देखिए, मैं रविंद्र जी, मैं निश्चित तौर पर जो दोनों प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौड़ साहब हों और चाहे गोविंद सिंह डोटासरा साहब हों, जो दोनों बयानबाजी कर रहे हैं, वो अपने अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए कि कैसे जनता के बीच में सिंपैथी पाएं, उसके लिए काम कर रहे हैं डोटासरा साहब ने। लेकिन हमको पिछले दिनों बार अगर हम दिसंबर के लास्ट में चले जाएं तो 28 दिसंबर को जब भजनलाल सरकार ने जिले खत्म किए थे, तो यही डोटासरा साहब थे जिन्होंने कहा था कि हम सदन से लेके सड़क तक इस सरकार की नाक में नकेल डाल देंगे। और उस समय कांग्रेस के लोगों ने एक कारण दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, इसलिए हम 3 दिन के बाद में यह धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम सड़क पर करते हुए नजर आएंगे और सदन में सरकार को घेरेंगे। लेकिन लगभग 15-20 दिन इस पूरे वाकये को गुजर गए। सड़क पर कांग्रेस ने कितना प्रदर्शन किया, यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को समीक्षा करनी चाहिए कि क्या वाकई वो सड़क पर जाकर के जनता की आवाज को उठाकर उन्होंने कोई संघर्ष किया क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई मुद्दे जानबूझ करके कहें या गलती से कहें, कई मुद्दे कांग्रेस को दिए, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से उन मौकों का फायदा उठा सकती थी, सड़क के ऊपर प्रदर्शन कर सकती थी, सरकार को घेर सकती थी, वैसा नहीं हुआ। और गोविंद सिंह डोटासरा केवल बयानवीर बनकर के इस सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, जबकि सरकार को घेरने के लिए मुझे लगता है कि बयानवीर की भूमिका से इतर आपको सड़क पर उतर कर आप सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा पार्टी और संगठन के लिए। रविंद्र, मुख्यमंत्री पर हमला करना, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमला करना, ये जाहिर तौर पर वो प्रदेश अध्यक्ष हैं एक विपक्ष की पार्टी का, उनका हक है, उनका अधिकार है, लेकिन क्या आपको ये एक सही रणनीति लगती है? वो इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं? क्या उनके कार्यकर्ताओं में इससे जोश आ जाएगा या फिर प्रदेश की जनता को लगेगा कि क्या बात कह दी है गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, वाकई सही जगह उन्होंने हमला किया है?
देखिए रविंद्र जी ने मुख्यमंत्री का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चयन किया, तो कांग्रेस को उस समय लगा कि उनके हाथ में एक ऐसा मुद्दा इस चयन प्रक्रिया के थ्रू मिल गया है कि वह सरकार को घेर सकती है। लेकिन भजनलाल सरकार ने जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह की डिलीवरी चीजें जो अपने मैनिफेस्टो की चीजों को भजनलाल सरकार ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कर रही है, उसमें कांग्रेस को अब पर्ची सरकार, सर्कस सरकार, इस तरह के वर्डों का सहारा ही बचा है कि वह सरकार को घेरे। हालांकि एसआई भर्ती परीक्षा मामला हो, चाहे नए जिलों को खत्म करने का मामला हो, उन पर सरकार को घेरा जा सकता था, लेकिन उसकी जगह कांग्रेस ने भजनलाल सरकार के चयन की प्रक्रिया को, जो अब से 1 साल पहले जो प्रमुख अपना हथियार बनाया था, आज भी अपनी उसी रणनीति पर चल रही है। शायद कांग्रेस को एक बार रिथॉट करना चाहिए, अपने प्रोसेस को एक बार से फिर से रिथिंकिंग करनी चाहिए कि क्या केवल सरकार के चयन को ही वो आधार बना करके 5 साल इस सरकार को घेरेंगे। जवाब लेता हूं राजेंद्र आर्य जी से। राजेंद्र आर्य जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां आशुतोष ने रखा और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आप अपने जवाब में वापस उसी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आ जाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उपचुनाव हुए 1 साल का कार्यकाल प्रदेश की जनता ने, जैसा जिन शब्दावली का इस्तेमाल आपके प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, उन्होंने कामकाज किया। 5 जगहों पर आपके प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई, 4 में से 1 सीट आपकी रह गई। देखिए रविंदर जी, जहां तक लोकसभा चुनाव था तो वो तो इस सरकार का पहला लिटमस टेस्ट था, उसमें ये सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई। जिस तरीके से ये दावे कर रहे थे कि इनकी 25 की 25 सीटें 5 लाख के अधिक से मार्जिन से जीतेंगे, तो वो चीज तो पता चल गई। ठीक है, ये निश्चित बात और है कि उपचुनाव में नतीजे क्या बता रहे थे? आशा के अनुरूप नहीं आए। सुन लीजिए, वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं आए, उसके लिए हम वास्तव में इस बात को मानते हैं। तो लेकिन आज आपको ये समझना पड़ेगा, 1 साल अधिक का समय हो गया है, किसानों को खरीफ सीजन के खराबे का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो आपकी सीटें थी वो कैसे बीजेपी जीत गई? आपके प्रत्याशी की जमानत कैसे जब्त हो गई? सुन लीजिए ना, वही तो मैं, जब हमारे को बीच में बोलते बोलते आप टोकने लग जाओगे तो हमारी बात तो नहीं पहुंच पाएगी ना। यही तो बात है। मैं आप अपने सवाल का जवाब भी नहीं लूं क्या? मैं वही कहना चाहता हूं, बता दीजिए, आप रख लेता हूं। आप हमारा साथ दीजिए ना। हम तो भाई, आपने सवाल पूछ लिया तो फिर जवाब सुन लीजिए। अरे तो जवाब उसके बाद दूसरा सवाल कीजिए ना। अगर बीच में बोलेंगे तो नहीं, मैं उसी का ही जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसानों के खरीफ सीजन के मुआवजे की बात करूं तो क्या ये गलत है? क्या एक जाति विशेष के लोगों को जिस तरीके से चूरू में टारगेट किया गया, जिस जाति विशेष के लोगों को दौसा के अंदर टारगेट किया गया, ये सरकार की पॉलिसी है क्या? 100 दिन के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी की बात करते थे और अभी पूरा का पूरा ट्रांसफर उद्योग लगा के बैठे हैं, बैक डेट के अंदर ट्रांसफर करे जा रहे हैं। आपको लगता नहीं है क्या? एक जिम्मेदार मीडिया के तहत आपको वो सवाल उठाने चाहिए। हम तो उठा ही रहे, लेकिन आपको उन सवालों को मजबूती के साथ में बताइए। जो आज का सवाल था वो डिबेट में भी है, जो सवाल मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी, आप राजेंद्र, थोड़ी समस्या आपके अंदर है ये इस तरह से। मैं आपको जिम्मेदारी बताने वाला कौन होता हूं? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो अपना काम करते रहेंगे। नहीं, मैं आपकी बातों को हाँ या ना कहने वाला, मानना या ना मानने वाला नहीं होता हूं कोई। मैं सवाल अपने रखता हूं जो जनता के नहीं, मैं ये कह रहा हूं, गलत कौन? आपने सवाल किया है, अगर मैं गलत मैं और आप क्यों उलझ रहे हैं भाई? मेरा एक भी आपने मेरे को जवाब दिया नहीं इस चीज का कि भाई आपने क्या मंथन किया, तो बताइए। आप ये बताइए, आपकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, आप ये बताइए कि बीजेपी ने 4 सीटें जीत ली। भाई ये किस पर्ची का कमाल है, ये भी बताइए ना। सुन लीजिए ना, मैं आपको यही तो कह रहा हूं ना, आप विधानसभा सत्र शुरू हो जाने दीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन कितना पानी में है, सब पता चल जाएगा आपको। विधानसभा सत्र शुरू हो जाने दीजिए, ये आवाज विधानसभा से हमें नहीं पता चलेगा। राखी राठौर जी, बीजेपी को पता चल जाएगा, हमको जो पता चलेगा वो दिखाएंगे दर्शकों को। उस युवा तक जाएगी, उस बेरोजगार तक, राखी राठौर जी, कर्मचारी तक जाएगी, जिसको द्वेष भावना से ट्रांसफर किया जाता है। नहीं, लेकिन देखिए, ऐसे आरोप न लगे कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया, विपक्ष के विधायकों को मार्शल से बाहर आपने कर दिया, उनको निलंबित कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा राखी जी?
देखिए, विधानसभा का जो प्रोटोकॉल है उसको तो फॉलो करना ही होगा और विपक्ष जो है वो अपना काम करे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको सामने लाना ही चाहिए। अभी सामने कोई चुनाव नहीं है, क्यों ना हम राजनीति की बात ना करें, हम राजस्थान की बात करें। जो राजस्थान में इंप्रूवमेंट हो सकता है अगले 5 सालों में, 4 सालों में, उसकी बात करें। लेकिन वो बात ना करके ये पपेट, ये पर्ची, इस तरह की मतलब फिजूल बातें करके, जिस तरह से कई बार प्रवक्ता साहब भी हमारे फिजूल बातें करके टाइम पास करते हैं, ऐसी बात ना करके जो प्रोडक्टिव आपके सुझाव होंगे सरकार तो भी ओपन माइंडेड करेगी। हम लोग विधानसभा के अंदर जो आपके प्रोडक्टिव सुझाव आएंगे उनको राजस्थान के भविष्य के सुधार के लिए काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप लोग लगातार इस तरह की बातें करते हैं, मानसिक दिवालियापन लगता है और मुझे इस तरह सर्कस की से शुरू हुई बात अब पपेट तक आप पहुंची है। अब देखिए आगे और कहां तक पहुंचती है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों ही खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। सियासी फुटबॉल आगे भी जारी रहेगी और यहां दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जब विधानसभा का सत्र होगा तो बता दिया जाएगा विपक्ष क्या चीज होती है। फिलहाल आज की फाइट क्या